आरोग्यम सूत्रा और समुद्र रत्नम आयुर्वेदा देखने वाले सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे साइटिका की समस्या के ऊपर। मित्रों, साइटिका की समस्या बहुत ही परेशान करने वाली समस्या होती है, बहुत ही परेशान करने वाली व्याधि के रूप में इसे जाना जाता है। दोस्तों, कमर से ऊपर होकर कूल्हे, जांग, घुटने तक इसका दर्द पहुंचता है और झुनझुनी सी उठती है। टांग में सुन्नपन आ जाता है और चलने में दिक्कत होती है। मरीज लंगड़ा कर चलने लगता है और गिद्ध की तरह उसकी चाल हो जाती है। इसीलिए इस रोग को गृद्धसी भी कहा जाता है आयुर्वेदा में। दोस्तों, ये रोग मुख्य रूप से वात दोष के बढ़ने से होता है। शरीर में वायु कुपित होकर जब इधर उधर डोलने लगती है या किसी विशेष अंग को प्रभावित करती है, तब ये रोग होता है। कभी कभी साथ में कफ भी वायु के साथ विकृत होकर इस व्याधि को जन्म देता है। दोस्तों, मुख्य रूप से यह व्याधि वात व्याधि का ही एक प्रकार है, जहां नस दब जाती है, जैसे कि स्लिप डिस्क जिसको कहते हैं, स्पॉन्डिलोसिस भी इसको कहते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद समस्या की जड़ तक जाकर उसको ठीक करता है। प्यारे मित्रों, समुद्र रत्नम आयुर्वेदा और आरोग्यम सूत्रा चैनल पर ऐसी ही जीवनदायिनी पोस्ट आती रहती हैं। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आयुर्वेदा से संबंधित, मुद्रा चिकित्सा से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित बहुत अनेक मूल्यवान जानकारियाँ इस चैनल से आपको देखने को मिलेंगी। मित्रों, आप अलग अलग जगहों पर आप अलग अलग चैनल देखकर अपना समय वेस्ट करते हैं, लेकिन ये चैनल देखकर आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, इतना मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। अतः इस चैनल को आप शेयर भी करें, इन पोस्टों को ज़्यादा से ज़्यादा, इसको सब्सक्राइब भी करें, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लें। मित्रों, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आयुर्वेद समस्या की जड़ पर ही प्रहार करता है। दोस्तों, सबसे पहला काम होता है वात को शांत करना, सूजन को कम करना और नसों को मजबूती देना, और जो हमारे त्रिदोष हैं जिनको कि कफ, पित्त और वात कहते हैं, उन तीनों को बैलेंस में लेकर आना। दोस्तों, 70 से 90% मामलों में बहुत ही अच्छा सुधार आयुर्वेदिक चिकित्सा से देखा जाता है। आप अपने चिकित्सक की सलाह से इन दवाइयों का, इस लाइफस्टाइल का आप इस्तेमाल यदि करेंगे तो बहुत शीघ्र ही इस रोग से छुटकारा पा जाएंगे। मित्रों, सबसे पहले है पंचकर्मा। दोस्तों, पंचकर्मा में अलग अलग विधान हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं, जैसे कि कटिबस्ती। कटिबस्ती में कमर पर गर्म औषधि युक्त तेल डालकर 30 से 45 मिनट तक चिकित्सा की जाती है। दोस्तों, दूसरा है अभ्यंग। पूरे शरीर पर चिकित्सीय तेल की मालिश की जाती है, जैसे कि महानारायण तेल, सहचरादि तेल, क्षीर बलादि तेल। इन तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ संवेदन चिकित्सा की जाती है। संवेदन में या तो स्टीम दी जाती है आयुर्वेदिक औषधियों की, और या फिर पट्टा पोटली से सिकाई की जाती है। दोस्तों, इसके साथ ही पिंड स्वेदन, जैसे गर्म हर्बल पाउच से सिकाई की जाती है। और दोस्तों, सबसे जो महत्वपूर्ण जो स्टेप है वो है विरेचन। ऐसे रोगी के शरीर में क्योंकि वायु बढ़ जाती है, तो वायु को कम करने के लिए विरेचन एक बहुत ही बड़ा साधन है हम लोगों के पास। तो ऐसे व्यक्ति को हरड़ का सेवन जरूर करना चाहिए, ताकि वात उसके शरीर से कम हो। दोस्तों, हरड़ एक जीवनदायिनी औषधि है, जिसको माँ भी बोला गया है आयुर्वेदा में। तो आयुर्वेदा में कहा गया है मित्रों, यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरितकी। तो हरिद्रा यानी क्षमा कीजिएगा, हरड़ का चूर्ण आप प्रतिदिन खाली पेट जरूर लें, जिससे आपका पेट साफ हो और जो कुपित वायु है वो बाहर निकले और दर्द में अतिशीघ्र आराम आए। प्यारे मित्रों, अपने वैद्य की सलाह से कुछ जड़ी बूटियों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अश्वगंधा। ये नसों को मजबूत करता है, सूजन को कम करता है, साथ ही साथ स्ट्रेस को भी घटाता है। दूसरे नंबर की औषधि है दोस्तों बला। बला मसल्स को मजबूती देती है और जो भी शरीर है उसको ताकत देती है। तीसरी औषधि है दोस्तों गूगल। गूगल में हम योगराज गूगल, त्रयोदशांग गूगल, इन सब का यूज कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, ये गूगल जो होते हैं दर्दनाशक होते हैं, क्लेद का नाश करते हैं,
और बहुत ही जल्दी समस्या से छुटकारा दिलवाते हैं। सूजन और दर्द इनको लेने से बहुत जल्दी कम होते हैं। दोस्तों नंबर 3 है निर्गुंडी। निर्गुंडी से भी नसों के दर्द में बहुत जल्दी आराम आता है। दशमूल काढ़ा भी आप ले सकते हैं, जिसमें 10 जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है और वात की शांति होती है। मित्रों एरंड तेल को एक विरेचक के रूप में भी ले सकते हैं, जैसे कि 1 चम्मच एरंड ऑयल गर्म दूध के साथ आप रात को ले सकते हैं। इससे बहुत जल्दी ही वात जो कुपित हो गई है वो शांत होगी और दर्द में आराम भी मिलेगा। एरंड तेल की आप मालिश भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ रासना, शिग्रू, पुनर्नवा के काढ़े भी आप यदि लें तो बहुत ही शीघ्र आपको आराम मिलेगा। मित्रों अब बात कर लेते हैं लाइफस्टाइल और डाइट की। प्यारे मित्रों डाइट हमें ऐसी लेनी है जो कि वात को शांत करे, जैसे कि बिल्कुल गर्मा गर्म खाना, तैलीय खाना, मीठा अपने खाने में शामिल करना, दाल, खिचड़ी, घी, दूध, बादाम, तिल, इन चीज़ों का सेवन करना। एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे कि हल्दी, अदरक, लहसुन, जीरा, ये अपनी डाइट में शामिल करना। दोस्तों आपको जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो है बासी भोजन, ठंडा भोजन, जंक फूड, चाय, कॉफ़ी और शराब, इन चीज़ों का सेवन आप मत कीजिए। साथ ही साथ सफ़ेद छोले, राजमा, चने उड़द की दाल, अरबी, इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल बंद कर दीजिए, तो बहुत जल्दी आप लोगों को आराम आएगा। प्यारे मित्रों हमें रोज़ हल्दी वाला दूध, एरंड का तेल, एरंड के तेल की मालिश और हमें कब्ज ना हो ऐसा हमें एक ऐसा रूटीन बनाना है कि कब्ज को बिल्कुल भी नहीं होने देना। और जो आपका रूटीन है उसमें जो आपको अवॉइड करना है वो है ज़्यादा देर तक बैठना, वो भी सख्त ज़मीन पर बैठना। आपको सख्त ज़मीन पर बिल्कुल भी मत बैठें, सख्त तख्त पर बिल्कुल भी मत बैठें, बेंच पर ज़्यादा देर मत बैठें, ज़्यादा देर तक झुककर मत खड़े रहें, एक ही पोस्चर में ज़्यादा देर मत बैठें। दोस्तों गर्म पानी से आप नहाना शुरू कीजिए। रोज़ 30 मिनट तक धीरे धीरे आप वॉक करना शुरू कीजिए। अपने तनाव को कम कीजिए, मेडिटेशन और प्राणायाम कीजिए। मेडिटेशन और प्राणायाम से संबंधित बहुत सारी पोस्टें इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगी। मुद्रा चिकित्सा भी इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। दोस्तों अगर योगासनों में बात की जाए तो धीरे धीरे दर्द को रोकने के लिए हमें ये आसन करने चाहिए, जैसे कि भुजंग आसन, ये कमर को मजबूत करता है, नसों को मजबूत करता है। शलभासन ये पीठ को मजबूत करता है। पवन मुक्तासन ये कमर को रिलैक्स करता है। दोस्तों सेतु बंधासन ये हिप्स को मजबूत करता है। बल आसन है जो वो भी रिलैक्सेशन देता है पीठ को। और विपरीत करणी ये भी दर्द को कम करता है। मुद्राओं की यदि हम बात करें दोस्तों तो वायु मुद्रा सबसे बेस्ट मुद्रा है, जो कि कुपित वायु को तुरंत शांत करती है। इसके साथ साथ आपको टेस्ट कौन कौन से करवा लेने चाहिए उनकी भी हम आपको जानकारी दे देंगे। दोस्तों मॉडर्न जो टेस्ट हैं वो एक्सरे लंबर स्पाइन, इसमें बोन चेक होती है। दूसरा है MRI लंबर स्पाइन, इसमें डिस्क नस दबने को देखने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। तीसरा टेस्ट है SLR टेस्ट, ये आप डॉक्टर क्लिनिक में करता है। और आगे है नर्व कंडक्शन स्टडी, जिसको EMG अगर नस डैमेज का संदेह हो तब। और साथ ही साथ दोस्तों आप शुगर का अपना टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए, थायराइड का अपना टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। विटामिन D या B12 की कमी भी आपके शरीर में हो सकती है। यूरिक एसिड भी आपके शरीर में बढ़ा हुआ मिल सकता है। यदि ये समस्याएं भी हैं तो सबसे पहले इन समस्याओं पर ध्यान दीजिए और एक अच्छी डाइट आप अपने लिए निश्चित कीजिए। प्यारे मित्रों ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप आरोग्यम सूत्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। प्यारे मित्रों फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही जीवनदायिनी पोस्ट के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत मित्रों।